हेलो हेलो तपरी ट्रैवलर वालों। आज हम फिर से निकले हुए हैं एक नई राइड पे। आज हम जा रहे हैं बेंगलोर से मैंगलोर होते हुए उडुपी। प्रॉब्ली प्लान है कि एक दिन 2 दिन मैंगलोर में एंड देन 2 या 3 दिन उडुपी में स्टे करके वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। वही अरेबियन सी वाला स्ट्रेच है, पूरा बीचेज एंड द अदर एरिया अराउंड जैन टेम्पल्स एक्सेट्रा एंड फ्यू अदर टेम्पल्स एक्सेट्रा अराउंड दैट। लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड लाइक ऑलवेज हम लोग खाली 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ। हम लोग ही ट्रैवल करते हैं जनरली, कोई ग्रुप नहीं है अपना, बट दैट्स द प्लान। क्योंकि हम लोग कहीं पे भी किसी में भी कुछ भी प्लान करके निकल सकते हैं। अभी तो यहाँ से हासन का डाल रखा है, उसके बाद हासन के बाद देखते हैं कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। यू नो, येट टू एक्सप्लोर द रूट रादर जस्ट प्री डिसाइडिंग इट। ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है हम लोग। मैंने फिर अभी स्टार्टिंग से रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो तो सब कुछ आप लोगों ने बहुत बार देख चुका अपने पुराने वीडियोस में। इसलिए कुछ नई सीनरी, अच्छा रोड दिख रहा था, अच्छा व्यू दिख रहा था, तो यहाँ से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, विच इज़ अमेजिंग टू लुक एट इवन फॉर माई सेल्फ। अभी घर से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, देखना पड़ेगा कुछ ब्रेकफास्ट के लिए कोई रेस्टोरेंट। हासन लगभग 120-130 किलोमीटर है, वहाँ तक पहुँचते हैं फिर देखते हैं आगे को क्या है राउट एंड ऑल, फिर प्लानिंग करेंगे। बट अभी के लिए ब्रेकफास्ट सर्च करते हैं, देन थोड़ा वहाँ पर डिस्कशन होएगा, फिर जाके निकलेंगे आगे की तरफ को कि क्या करना है रास्ते में एंड कहाँ कहाँ से निकलते हुए निकलना है करके, है ना। आपको आगे चलते हुए बताता हूँ मैं। स्टे ट्यून, लेट मी सर्च रेस्टोरेंट्स। We're stopping for breakfast at Dhruv Tare, pure vegetarian restaurant. And lodging is also available if anybody wants to stay. Dhruv Tare. वाह, बहुत ही भीड़ है यार यहाँ। चलो बैठ ही जाते हैं, अब क्या करें। ये है ब्रेकफास्ट हमारा। ब्रेकफास्ट वी हैड एट ध्रुव तारे। नाश्ता तो हो गया, अभी उसके बाद हासन अभी 30-40 मिनट का रास्ता और बाकी बचा हुआ है। उसके बाद हासन पहुंचने के बाद बताते हैं कि कौन से वाले रास्ते से मैंगलोर की तरफ को जा रहे हैं। मोस्टली चारमणी वाला रोड जो है उसको लूँगा मैं, क्योंकि थोड़ा रोड अच्छा है वहाँ पर, मतलब बाइक चलाने के लिए थोड़ा फैंसी मज़ा आएगा चलाने में, आई बिलीव। एंड स्लोली जाना है, कौन सा ज़्यादा कुछ है, बारिश वारिश होने वाली है शायद, लेट्स सी। Now we've crossed Hassan and we will be going via not via Sakleshpur but via Bellur and Mudikere. ये 2 रास्ता है, एक हसन से जा रहा है, हासन तो हम लोग खड़े हैं हासन में। एक थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा सा। हाँ, ये वाले पे क्लिक करो, बेलूर वाले में। सर्विस सेंटर करो। ज़्यादा है। To go to Mangalore, the Charmani one is a little bit longer compared to the other one, the one which goes from Sakleshpur. But as I hear from most of the folks that it's worth spending few kilometers extra compared to the Sakleshpur one. Especially if you're going from on a bike and if you like riding in the Ghat sections. So you must take Vellore Charmadi road, or if you don't like that, then you can take the Sakleshpur one, which has lesser Ghat section. So we have finally come into this zigzag roads, the Ghat section road. Last time when I was riding on the Ghat sections towards Gokarna, I screwed up with the camera, and I hope I do not screw up this time. And with the sides we have these coffee states. We have these small cities or the town. They should have some petrol pump. If not here,
after few kilometers further. Generally, in 100-kilometer stretch, you would always find one or the other petrol pump anyway. You have human petrol pump around here, which is called bar, but you do not have a petrol pump for the car. No human bar. No, there is a human bar, but there is no car bar. After desperately searching for petrol pump, I finally got lucky. It's a You've savior. been saved by petrol. Full kar do. Finally, I got some petrol here, so no need to worry. I'll reach the destination set in some time. Awesome, lucky me. I'm not running out of luck. फुल कर दो. कार्ड लेते ना, कार्ड स्कैन करके. हाँ, yeah, this is what looks like the real beauty. Just few minutes ago I was cribbing about कि यहाँ पे कोई घाट सेक्शन नहीं है, खाली ज़बरदस्ती बोल रहे थे लोग करके. But as soon as I hit this hills, now it looks like real ghat section. And what a beauty, yaar. I don't know if this camera is able to justify what I'm trying to capture, but you have waterfall, or the smallest waterfall because of the daily rains here. It looks stunning. Beauty plus these green hills. Oh man, what can we say? So look this one. Can't you have the B-roll on this one? I must say, a couple of folks who suggested me to travel via this road, Guru, Monisha and my friend Jayawant. It's nice. It is only because of the rain which has kind of affected to record me the entire journey. Otherwise I would have. See this guy coming out on the top. Man, this is risky like hell. You can't even see the other side, the other hill or the downside of this from this area because of the heavy fog that we have. It looks like Nainital, to be precise. That's what I was talking to Kavita कि ये तो घर जैसा लग रहा है करके. वहाँ पे भी सेम ही सीनरी लगता है अगर किसी भी मौसम में चले जाओ ना वहाँ. Oh my god, see guys, please. Oh, I should not be pushing my vehicle down just to record this. बाप रे, क्या मस्त है. I'm sorry if I'm not able to justify with the camera, but you should travel here and hope that it doesn't rain on that day. Fuck, Kavita, look at that. Oh my god, oh my. I should stay here and then record it. Oh, and then this, the other side. There you, if you will see there, you वहाँ पे भी लग रहा है waterfall है करके, but I don't know, white. Oh my god. Hey Guruda, thank you for suggesting this route. It is nice, stunningly amazing. रुकना है चले. I hope it's recording. Yeah, it is recording. Wow, mesmerizing, I would say. I must say. These guys, everyone is recording here. These small waterfall also been formed because of the continuous rain that we have been having here.
Wow, wow, all the bikers, non-bikers. रुकना है क्या? लेट क्या हो रहा है? कम से कम आते वक्त तुम वहाँ वहाँ बोलिए शिवा टेम्पल, तो फिर वहीं से आना पड़ेगा. Oh my god, then again it started to rain. I should put the camera inside. I'll show you back in the I'll take it out back in Bangalore now, I guess. I do not want to spoil this 25,000 camera. I've captured it enough. I hope this helps. So here we come to Panambur beach in Mangalore. This is the first beach that we're visiting. I guess there are two beaches. There are a couple places that people generally suggest when you come to this place. We have a camel here. It's a रेगिस्तान. रेगिस्तान में राइड करना है तो कैमल का राइड ले लो. किसी को चाहिए कैमल राइड करना है मैडम? हाँ? Do you want camel ride? Or helicopter ride? Oh, this one is nice. This is a structure made to click a picture. So the couple places that I was telling to visit in Mangalore is, one is this Panambur beach, Tanarbhav beach, few temples, and then the market, and then explore the market with cuisines, local cuisines, etc. Okay, इधर का व्यू इस तरीके से. एक खूबसूरत सी बात बोलें या बुरी चीज़ बोलें, जो भी है, मतलब कोरोना की वजह से कहीं पे भी ज़्यादा लोग दिखते नहीं हैं. उसकी वजह से जिस भी एरिया में जाओ वहाँ थोड़ा शांति रहती है. नो हल्ला गुल्ला, नो नथिंग. लाइट हाउस टाइप के बने हुए हैं. ये एक बंदरगाह पोर्ट है जिससे उस साइड को आएगा जहाँ आई बिलीव कि शिप डॉक होते होंगी. एंड इफ यू कैन सी far away the couple of ships either sailing through or halting out there, I don't know, but there are 1 2 3 4 ships. If you see now, पानी का बहाव बहुत ही तेज हो गया है. इतना फोर्स से आ रहा है, इतना ऊपर तक आ जा रहा है. इट्स नाइस. ओह माय गॉड, इतनी दूर तक आ गया पानी पूरा, यहाँ से वहाँ तक. कोई बड़ा स्पीड से आ रहा है. ये है मैंगलोर का नाइट व्यू. Market Road. And we are in Market Road. This is a small portion of the one side of the market, and then the other side is pretty huge. Oh my god, all the gold jewelries. Export complex and lodge. I guess this is basically for the ladies wala market type. Right? No? Yes? I don't know. Yeah, I guess. Mostly that. Everyone has started to pull the shutters down around 8 o'clock. Maharaja.
हैंडमेड है यार, सही सेल्फ मेड। सीटिंग का है क्या? स्पेशलिटी इधर का चिकन है, फिश में चिकन में कौन सा? चिकन घी रोस्ट है, रोल है, कबाब है, तंदूरी में चिकन हरियाली, पहाड़ी, बंजार, रेशमी, पहाड़ी पहाड़ी भी है। गाड़ी को गाड़ी किया। ये है घी रोस्ट चिकन। यहाँ का महाराजा होटल का फेमस था, मेरा एक दोस्त बताया था, इसलिए आई केम टू ट्राई। घी की स्मेल तो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है इसमें। थोड़ा कम टेंडर है, अगर जैसे पसंद है लोगों को, अदरवाइज इट्स नाइस। घी का फ्लेवर फुल्ली है बाबा, बहुत ही मस्त है घी का फ्लेवर। फील्स लाइक सुपर हैवी एंड मीट अगर देखोगे चिकन का सुपर वाइट है, सुपर वाइट। एंड उसको घी का थोड़ा सा मसाला लगाओ और उसके बाद फिर अगेन थैंक्स टू माय फ्रेंड जयवंत प्रभु, उसने सजेस्ट किया था ये। देखो ये है अभी प्रॉन्स घी रोस्ट। अगेन ये मैंगलोरियन ने सजेस्ट किया था तो इसके लिए खा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हैवी है यार, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। काफ़ी बोले तो बहुत 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 ज़्यादा हैवी है। अगर तुम्हारे पास एपेटाइट है मेरे बराबर जो कि, तो तब खा सकते हो इसको। और इट्स वेरी नाइस। मैं इसको नीर डोसा के साथ खा रहा हूँ। लुक्स डिलीशियस दो। Another bite of the, थोड़ा सा मसाला मिक्स कर गया। नीर डोसा से कोकोनट ऑयल की स्मेल आ रही है, बिकॉज ऑफकोर्स कोकोनट ऑयल में बनता है। एंड देन प्रॉन्स घी में रोस्ट हो रखे हैं, और घी का तो हैवी स्मेल है, ख़तरनाक स्मेल है। उसका क्या कॉम्बिनेशन लग रहा है, मतलब मसाला मिक्स करने के बाद। वी ऑल्सो हैव दिस बेबी कॉर्न की जो चटनी है ना, बड़ी मस्त है। उसको खा दो। तो इन दोनों के टेस्ट में दिस इज तीसरा कोई और ही। वो रेसिस्ट नहीं हो रहा है, आई गेस एक और बाइट लेना पड़ेगा। प्रॉन्स को हाफ करो, चटनी उसका मसाला लगाओ नीर डोसा में, बस